जब तक हम एक आसन पर बैठकर कथा नहीं सुनते तो हमारा मन भटकता रहता है। सबसे पहले हमें आसन सिद्ध करने का प्रयास करना है। आसन सिद्ध एक स्थान पर बैठने का प्रयास कीजिए। और तब कहा जित श्वासो, जब आसन सिद्ध हो जाएगा उसके पश्चात श्वास को जीतने का प्रयास करना है, प्राणायाम करना है। पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम कीजिए और धीरे धीरे श्वास रोककर ओम बोलने का अभ्यास कीजिए, ऐसा प्रयास कीजिए। भोगी की उम्र कम होती है और योगी की उम्र अधिक होती है। मतलब जब हम अपने श्वासों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हमने श्वास का अभ्यास नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, तो क्या होगा, हम बिना वजह श्वास से छोड़ते रहते हैं। तो जो भोगी होता है उसकी उम्र कम हो जाती है, जिसने अधिक श्वासों को भोग लिया। और जो योगी होता है उसकी उम्र अधिक होती है, क्योंकि उसने अपनी गिन गिन कर अपनी सांसों को लिया है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि मोबाइल फोन में रिचार्ज करना पड़ता है। इस उदाहरण से बड़ा जल्दी समझ आएगा आपको। आप सबके पास मोबाइल फोन होगा, मोबाइल फोन में आप रिचार्ज करते होंगे, करते हैं। तो क्या होता है कि कंपनी वालों ने 22 दिन के लिए आपको उसमें डाटा दे दिया कि इतने जीबी आपको इसके अंदर नेट मिल गया, कॉलिंग मिल गई। अब तो ऐसा होता है, लेकिन पहले क्या होता था, कूपन आते थे, रिचार्ज कराना पड़ता था और तब फोन में हमें बैलेंस मिलता था, रुपए मिलते थे। और हम चाहे उनको एक दिन में खत्म कर लें या एक महीने में खत्म कर लें। ऐसा होता था या नहीं होता था कि चाहे एक दिन में ही आपने पूरे दिन बात कर ली और पूरे पैसे खत्म, मोबाइल में बैलेंस खत्म। और चाहे 1 रुपए को मिस कॉल लगा लगा कर पूरे 1 महीने चला दो, ऐसा करते थे। उसी तरह से ये श्वासें भगवान ने हमें गिन गिन कर दी हैं। ये जो श्वासें मिली हैं ये भी बिल्कुल गिनी गिनाई मिली हैं। हम बिना वजह इनको खर्च करने या योग के माध्यम से, भगवान में योग के माध्यम से ध्यान लगाकर इन श्वासों को बढ़ा लें। बढ़ाने का मतलब कि बिना वजह जो श्वास है उनको खत्म कर दें और अपने उन श्वासों पर विजय प्राप्त कर लें। आगे कहा जित संगो, किस संग को जीतने का प्रयास कीजिए। यदि आप कथा में बैठे हैं शरीर से तो आपका मन भी कथा में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर से तो आप कथा में बैठे हैं लेकिन आपका मन कहीं और है। आप घर में 4 प्राणी हैं, चारों आप आपस में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, 3 बात कर रहे हैं लेकिन एक का ध्यान कहीं और है। शरीर से तो है, इसलिए कहते हैं जित संगो, कि जहां आप शरीर से रहें तो धीरे धीरे ऐसा प्रयास करें कि आप मन से भी वहीं पर रहें, मन से जुड़ने का प्रयास करें। और तब आगे कहा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय अपनी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इनको संसार से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगाएं। देखो ये इंद्रियां नहीं चाहते कि हम भजन करें, कि हम भगवान का ध्यान करें, लेकिन इन इंद्रियों को आपको भगवान की सेवा में लगाना है। एक संत ने इंद्रियों को घोड़े की संज्ञा दी गई है। जैसे घोड़े होते हैं ना, यदि उनकी लगाम छोड़ दी जाए तो क्या होता है कि घोड़े कहीं भी चले जाते हैं, भटक जाते हैं। तब कहा कि इन इंद्रियों रूपी घोड़े पर भी आपको लगाम लगानी है कि संसार में ना भटके। आपको
करना है। अरे देखना इंद्रियों के घोड़े ना बढ़े, उन पे हरदम तुम ये संयम के घोड़े लगाना। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गाते चलो। उसके पश्चात आप भगवान के स्थूल शरीर का दर्शन कीजिए, भगवान के स्थूल रूप का दर्शन कीजिए। भगवान का स्थूल रूप क्या है? तब कहा ये पूरी प्रकृति ही भगवान का स्थूल रूप है। ये जो आप प्रकृति देखते हो, पेड़ पौधे देखते हो, पहाड़ देखते हो, नदियां देखते हो, ये सब भगवान का ही रूप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार में आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह सब मेरे नारायण के अंग हैं। ये जो बड़े बड़े पर्वत पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान नारायण की हड्डियां हैं। ये जो नदियां आपको दिखाई देती हैं, ये सब नदियां उनकी नाड़ियां हैं। और ये जो वृक्ष दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, ये सब भगवान के रोम हैं। और प्रबल वायु उनकी श्वास है। जब वायु बहती है तो समझिए भगवान श्वास ले रहे हैं। और कहा कि भगवान नारायण के ही